टारगेरियन सुपरमेसी में खुश आमदीद। हेरन द ब्लैक और आर्गिलैक डुरैंडन की मौत के बाद बाकी सल्तनतों के बादशाह समझ चुके थे कि अब उनकी बारी भी आने वाली है। शुमाल में बादशाह टोरन स्टार्क ने अपने मातहत सरदारों को फौजें जमा करने के लिए कहा। वेल में नन्हे बादशाह रोनल एरन की मां, जो कि जवानी में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी, ने एगोन को शादी करने और अपने बेटे रोनल एरन को वली अहद बनाने की पेशकश की, मगर एगोन ने यह कहकर इनकार किया कि उसकी पहले ही 2 बीवियां हैं, तीसरी की जरूरत नहीं। मगरब में दोनों बादशाह मैरन गार्डनर और लोरेन लैनिस्टर अपनी ताकत को इकट्ठा करके शुमाल मशरक की तरफ एगोन का मुकाबला करने के लिए चल पड़े। उनकी फौज में 55,000 सिपाही, 100 से ज्यादा सरदार और 5,000 से ज्यादा घुड़सवार थे। मैरन गार्डनर ने इस फौज को लोहे की मुट्ठी करार दिया। साथ में बादशाह के बेटे और पोते भी थे। मगर भी फौज की आमद की इत्तला मिलते ही एगोन हैरनहॉल से चला। रास्ते में दोनों मलकाएं भी साथ न मिली और टारगेरियन फौज, जो कि मगरबी फौज का 5वां हिस्सा थी, ने दरिया ब्लैक वाटर रश पार करके जनूब की तरफ पेशकदमी की। एगोन की फौज का बड़ा हिस्सा ने अतायत कबूल करने वाले सरदारों के सिपाहियों पर मुश्तमिल था, जिनकी वफादारी अभी आजमाई ना गई थी। मगरबी फौज के जासूसों ने टारगेरियन फौज की तादाद की इतला दी तो बादशाह मैर ने लोरेन लैनिस्टर से फौज के दरमियानी हिस्से की कमान मांगी। उसका बेटा इब्तदाई इक़दारों की कमान कर रहा था। दाएं हिस्से की कमान लोरेन लैनिस्टर और बाएं हिस्से की कमान ओकहार्ट कर रहे थे। जंग का मैदान खुला था और अतराफ में कोई पहाड़ी या ऊंचाई न होने के सबब दोनों बादशाहों का मंसूबा टारगेरियन फौज को चारों अतराफ से घेर कर मारने का था। एगोन ने अपनी फौज को नए चांद की शक्ल में मुनज़्ज़म किया, जिसमें घुड़सवारों के बिल्कुल पीछे तीर अंदाज थे। फौज की कमान नवाब मुटन के हाथ थी, जो सबसे पहले एगोन के साथ जुड़ा था। खुद एगोन ने हवा से ड्रैगन के जरिए वार करने का सोचा, मगर भी फौज हमले के लिए आगे बढ़ी और उड़ते तीरों के साथ पेशकदमी जारी रखते हुए टारगेरियन फौज को पछाड़ डाला। लेकिन उस वक्त तक एगोन और उसकी बहनें हवा में ड्रैगन्स पर उड़ रहे थे। एगोन अपना ड्रैगन उड़ाते हुए दुश्मन की फौज के पिछले हिस्से की तरफ चला गया, जबकि दोनों मलकाओं के ड्रैगन्स ने आग बरसाना शुरू की। हवा का रुख मगरबी फौज की तरफ था और आग से उठने वाले धुएं ने घोड़ों में खौफ व हरास पैदा किया। उनके आगे लॉर्ड मुटन के तीर अंदाज खड़े थे, जो दुश्मन फौज को निशाना बनाते जाते थे। इस लड़ाई और मैदान का नाम आग का मैदान पड़ गया। 4,000 से ज्यादा सिपाही मौत के घाट उतरे। 1,000 से ज्यादा जिंदा जल गए, जिनमें मैरन गार्डनर और उसके बेटे पोते भी शामिल थे। और यूं गार्डनर घराने का नामो निशान मिट गया। लोरेन लैनिस्टर ने जब शिकस्त देखी तो आग और धुएं में भाग निकला, लेकिन अगले दिन ही पकड़ा गया और एगोन की अतायत कबूल करके अपने घराने को तबाह होने से बचा लिया। एगोन ने उसे मगरबी ज़मीनों का गवर्नर बना दिया, लेकिन अभी तक फतह नामुकम्मल थी। एगोन जल्दी से हाउस गार्डनर के महल हाई गार्डनर पर कब्जा करने की खातिर निकला। महल हार्लन टायरल के ज़िम्मे था, जिसका खानदान कई 100 सालों से गार्डनर खानदान की खिदमत कर रहा था। हार्लन टायरल ने एगोन की अतायत कबूल करके महल उसके हवाले कर दिया। बदले में एगोन ने उसे हाई गार्डन का नवाब और रिच का गवर्नर बना दिया। यहाँ से एगोन का मंसूबा मजीद जनूब की तरफ जाते हुए जजीरा आर्बर, ओल्ड टाउन और डोन को भी अपनी अतायत में लेना था, मगर उसे शुमाल से बादशाह टोरन स्टार्क के दरियाई ज़मीनों में 30,000 शुमाली फौज के साथ पड़ाव डालने की खबर आई। एगोन ने अपनी फौज को शुमाल की तरफ पेशकदमी करने का हुक्म दिया और खुद अपनी दोनों मलकाओं और उनके ड्रैगन्स के साथ ट्राइडेंट के जनूबी किनारे पहुंच गया। बादशाह टोरन स्टार्क ने जब जनूबी किनारे पर 3 बड़े ड्रैगन और अपनी फौज से 2 गुना बड़ी फौज देखी तो अपने सरदारों के साथ सोचो विचार के लिए बैठ गया। कुछ सरदारों ने आगे बढ़कर हमला करने का बोला, जबकि कुछ ने वापस मजबूत किले मोट केलन की तरफ पसपा होकर वहां से मुकाबला करने का मशवरा दिया। खुद बादशाह के सुतेले भाई ने रात के अंधेरे में दरिया पार करके ड्रैगन्स पर शबे खून मारने की इजाजत चाही। बादशाह स्टार्क ने ये सब मशवरे सुने और सुबह दरिया पार करके अपना ताज एगोन के कदमों में रख दिया और अपनी सल्तनत के सिपाहियों की जान बचा ली। इस मार्के से फुर्सत के साथ ही तीनों टारगेरियंस एक दफा फिर जुदा हुए। एगोन खुद ओल्ड टाउन की तरफ बढ़ा, जबकि विसेनिया दोबारा से वेल ऑफ एरन की तरफ गई और एनिस डोन की तरफ। शहरा एरन ने किले के दिफा को मजबूत करके खूनी दरवाजे को बंद कर दिया था, ताकि कोई भी फौज एरी की तरफ ना आ पाए। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त बेकार गया जब नन्हा बादशाह एरी के बाग में खेल रहा था और विसेनिया वहां ड्रैगन के साथ उतरी। रोनल एरन ने मलका विसेनिया से ड्रैगन की सवारी करने की इजाज़त मांगी, जो कि विसेनिया उसे करवाने के लिए बेताब बैठी थी। तभी वहां बादशाह की मां पहुंच गई और हालात देखकर नन्हे बादशाह का ताज और एरन खानदान का ताज, जिसको बादशाह हजारों सालों से पहनते आ रहे थे, विसेनिया के कदमों में रख दिया। उसके बाद विसेनिया ने रोनल को चोटी के 3 चक्कर लगवाए और वो उड़ा तो बादशाह था, लेकिन जब नीचे उतरा तो एक नवाब की हैसियत से। ताहम मलका रेनिस को डोन में ज्यादा कामयाबी ना मिली। डोन की शहजादी मारिया मार्टल ने अतात करने और लड़ने से इनकार कर दिया।
उनके बारे में अभी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मौजू इतना वसी है कि अलग से एक वीडियो में ही सब तफसीलात जमा हो पाएंगी। जनूब मगरब में एगोन जब ओल्ड टाउन पहुंचा तो उसे शहर के दरवाजे खुले मिले और शहर के नवाब और गवर्नर हाई टावर ने एगोन का पुरजोश इस्तकबाल किया। हम इस इस्तकबाल के पीछे नवाब हाई टावर का भाई था, जो कि वेस्टरोस के सबसे बड़े मजहब सेवन का सबसे बड़ा पुजारी था। मजहब का गढ़ स्टेरिसेप्ट भी ओल्ड टाउन में वाक़या था और जब एगोन के आने की खबर पुजारी के पास आई तो उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 7 दिन और रात तक वो रोज़े के साथ इबादत करता रहा और 7वें दिन उसे ख्वाब में ओल्ड टाउन ड्रैगन की आग में जलता हुआ नजर आया। इस ख्वाब को उसने बिशारत माना और ओल्ड टाउन को एगोन की अतायत में देने का फरमान जारी किया और लॉर्ड हाई टावर ने इसे मनोअन कबूल करते हुए एगोन की अतायत कबूल की। 3 दिन बाद स्टेरिसेप्ट पर ही एगोन की ताजपोशी हुई, जहां बड़े पुजारी ने उसे ताज पहनाया, उसे 7 सल्तनतों का बादशाह बनने का ऐलान किया। उस दिन से नए कैलेंडर का आगाज हुआ, जिसे AC या आफ्टर कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। 7 में से 6 सल्तनतें तो एगोन के कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन 7वीं के लिए एगोन और उसके तमाम सरदारों ने पूरी कुव्वत लगा दी, मगर वो अतात कबूल करने के लिए तैयार न थे। बादशाह बनते ही एगोन एक नई जंग के लिए तैयार था, मगर ये सब जान पाएंगे अगली वीडियो में।